बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की घटना को लेकर दिए बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। अलीगढ़ में दिल्ली के इंद्रलोक में नवाजियों के साथ की गई मारपीट को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत गर्माती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि देश में अगर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की घटना को अंजाम दे, लेकिन मौजूदा हालात में अराजकता का माहौल बना हुआ है। लंबे समय से हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाएगी तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मौजूदा हालातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब भाजपा के द्वारा उन्हें बांटने का काम किया जा रहा है। देश में नफरत का माहौल हर ओर देखने को मिल रहा है। मौजूदा सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली में बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए, वरना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए ज्ञापन दिया गया है। देखिए, दिल्ली के इंद्रलोकपुरी में जो ये घटना हुई थी, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सजदे में थे, वहाँ एक स्थानीय दरोगा आता है, लातों से और हाथों से और धक्कों से मुसलमानों को जिस तरह से अपमानित करता है, आप यकीन जानिए कि हमारे सामने की वो घटना नहीं थी जब मुरादाबाद की ईदगाह में मुसलमानों पर गोली चलाई गई थी, हाशमपुरा हुआ था, मलमपुरम हुआ था। लेकिन अब हमने वो तमाम घटनाओं की याद ताज़ा हो गई है। जिस तरह से दिल्ली में मुसलमानों को न सिर्फ अपमानित किया गया और उनको ये बताया गया कि तुम्हारी जो धार्मिक पहचान है उसकी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क के अंदर, तुम्हारी जो माशी पहचान है उसकी कोई हैसियत नहीं है, और मुसलमानों को जो दीवार से लगाने का ये हुकूमत मुसलसल काम कर रही है, उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों को लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया। एक तरफ अबू धाबी में आप मंदिर का उद्घाटन करते हैं और गल्फ कंट्री में ये मैसेज देते हैं कि वो गल्फ कंट्री ये मैसेज देती हैं कि हमारे यहाँ सारे धर्मों को आज़ादी है, और एक तरफ जो मुल्क जमहूरी मुल्क है जहाँ सारे धर्मों को मुकम्मल आज़ादी है, वहाँ एक धर्म के नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ ऐसा अपमानपूर्वक सुलूक किया जाता है और मात्र 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या मिसाल होगी इस मुल्क के अंदर। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस की मानसिकता? देखिए, पुलिस की मानसिकता जहर घोल दिया गया है। एक एक घर के अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर जहर घोल दिया गया है, और ये जहर जो है ये आरसीसी की दीवार की मानंद हो गया है। इस जहर को अगर आज से मिटाने की कोशिश की गई तो मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 20 साल लगेंगे इस जहर को मिटाने में। इस मुल्क को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के अंदर सब शहरी हैं, बराबरी का हक रखते हैं, उनको आप धर्म के नाम पर लड़ाने की काम कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि जब आप बात करते हैं कि 1.25 अरब हिंदुस्तानी, तो 1.25 अरब हिंदुस्तानियों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस अफसर ने इस अपमानजनक घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा होना चाहिए, और एक धर्म को भड़काने में जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं में मुकदमा करके फौरी तौर पर जेल भेजना चाहिए। 3 महीने के सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन समाज पार्टी का अदना कार्यकर्ता, अलीगढ़। आज किस डिमांड को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रखी है? देखिए, पिछले शुक्रवार को जो दिल्ली इंद्रलोक पर शांतिपूर्वक तरीके से जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, एक दरोगा द्वारा उसके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, सजदे में जो व्यक्ति था उसको लात घूसों से मारा गया, उसके संबंध में आज देश की राष्ट्रपति के नाम बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। उस ज्ञापन में उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, चूँकि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज हमेशा आपसी सौहार्द और भाईचारे में विश्वास रखता है। मेरा जैसा व्यक्ति जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहता है, महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करने का भी काम करता है। उसी देश में 2 मिनट की नमाज अगर कोई नमाजी अदा कर रहा है तो नफरत और जहर इस हद तक घोल दिया गया है। पुलिस से लेकर तमाम सरकारी मशीनरी जिनमें प्रतिस्पर्धा है इस बात की कि अगर उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हुआ है तो दिल्ली पीछे क्यों है, और अगर दिल्ली में उत्पीड़न हुआ है तो उत्तराखंड पीछे क्यों है। अगर इस तरह से एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता देश को कमज़ोर करने का काम करेगी। मेरी लोग हैं ये जो जिसको जहर घोल रहे हैं, ये
एक वो संगठन है जिसने पूरे देश के सिस्टम पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। किसी भी चीज को आस्था के नाम पर जोड़कर लोगों की भावनाओं को आहत करना इनका पेशा बन गया है। चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपसी सौहार्द और प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। आस्था एक धर्म की नहीं हो सकती। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की आस्था अपने अपने धर्म में है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। यहाँ सभी की आस्थाओं का सम्मान है। आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इस तरह के कृत्य करने वाले और लोग जो भी हैं, जो ये सरकारी वर्दी के पीछे छिपे हुए हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। यदि इन पर अंकुश नहीं लगता है तो मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ने को तैयार है। क्या नाम है आपका? मैं सलमान शाहिद, पूर्व महापौर प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी, अलीगढ़।